बोनजोर्नो। आप सारों को वेलकम करते हैं हमारी स्पेशल संडे वाली क्विज की क्लास में। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं वो हूं जो लोग कहते हैं कि दिमाग को ट्रेन करता है, मोटिवेशनल कोच है। अम्बरीश कोई पतेंथे वाले तो आप आज जान लो। क्या कर हम ऐसा क्या करते हैं कि लोग जादूगर कहते हैं। लेकिन आज हम स्ट्रेट अवे क्विज के पर जाएंगे। इसके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतरीन से बेहतरीन फायदा उठा लो इस क्लास का। मुझे खुशी होगी इस बात से। पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। एक सवाल पूछते हैं, दो तीन सवाल, फिर हम इस दौरान में सवाल को दिमाग में गुनगुनाते हैं। यूरोप में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिसके पास नहीं है उसको पता है कि वो लाइसेंस होती है। और हमें पता है कि लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। और यूट्यूब और सब जगह में तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो इसके बावजूद लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? और कितने लोग ऐसे भी हैं वो बहुत मेहनत करके सारी मुख्तलिफ मैप्स में देखते हैं, ये थोड़ा बहुत इधर इधर से मालूमात हासिल कर ली, इधर से मालूमात हासिल कर ली, कोशिश करते हैं। और यकीन करो, बहुत लोग को बहुत कुछ समझ भी आती है सच में। लेकिन इसके बावजूद वो अगर लाइफ का एग्जाम देने जाते हैं, सब कुछ मालूम होने के बाद फिर भी फेल होते हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वो मैं आपको ना क्विज के बाद बताता हूं। तो हम सीधे काम पर आते हैं। हम देखते हैं कि कौन से सब क्विज करनी है, हमने कैसे तरह से जवाब देना है। और उसके बाद में मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई सवाल हो ना, पूछ लीजिएगा। सवाल पूछने को कोई कोई बड़े बड़े आराम से पूछ सकते हो। मेरे पास मौका होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आप सारों के पास में शायद मेरी व्हाट्सएप होगी, वरना सारे ये सोशल मीडिया में अमरीश के पते इन थे। टिकटॉक में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कर सकते हो, वरना गूगल को पूछ लेना, वो आपको अमरीश के बारे में सब कुछ बता देगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और बहुत शुक्रिया आपका संडे का अजीज वक्त हमारे साथ गुजारने का। चलो हम शुरू करते हैं क्विज। तो और उसके अभी हम क्विज खोलते हैं। कौन सी कोई एप्लीकेशन है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन होती है ना, उनका पूछने का तरीका हल्के से अलग होता है। और इसके लिए आपको सिर्फ, अगर आपको पता है मालूमात, तो आपको 10 तरह से पूछूं, आपको पता है वो एक ही सवाल है और इसका जवाब कैसे देना है। तो इसके लिए हम जाएंगे मोतुरी जत्स्योनी की वेबसाइट में, ताकि हमें पता चले कि उनके दिमाग में इस वक्त कौन से सवाल चल रहे हैं। इसके लिए जब मैं मेरे स्टूडेंट को तैयार करता हूं ना एग्जाम के दिन, पता है अगर हर कमाल सिंह मेरे स्टूडेंट होते, या शहीम सकीब, या विशाखा और मोहसिन, उनको पता है कि उनके एग्जाम के एक दिन पहले अमरीश सर आपके साथ होंगे। आप एक रात पहले भी और सुबह 6 बजे भी आपको तैयार करके एग्जाम में भेजा जाएगा। मैं कैसे तैयारी करता हूं उनको देख लो, ऐसे करता हूं मैं। ये देखो, क्विज यहाँ पे शुरू हो गई। आपकी क्विज बिल्कुल ऐसे होने वाली है। यहाँ पे होंगे टाइमर गुजर रहा है 20 मिनट का। हमें 20 मिनट के अंदर कहना है ये वेरो, ये सच है, सही है, या ये फालसो है, ठीक है। और अक्सर जब सवाल आते हैं जिसके अंदर कोई तस्वीर नहीं होती, तो जो देसी हो वो कंफ्यूजन में आते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई इमेज होगी तो आसानी होती है समझाने के लिए कि क्या पूछ रहा है। लेकिन अक्सर होते नहीं है। लेकिन बेफिक्र रहो, मेरे स्टूडेंट डरते नहीं है, उनको पता है कि सर हमारे साथ है। खैर, अभी शुरू कर देते हैं। All'uscita dei veicoli delle autostrade, कहते बाहर निकलना गाड़ियों का, autostrade हमारी हाईवे होती, avviene, ये होता है, tramite corsie di decelerazione, किसके जरिए? जो कुर्सियां दी जाती है ऑटोस्ट्रादा से बाहर निकलने के लिए, तेजी कम करने के लिए, उसे बोलते हैं कोर्सिया दी decelerazione। उसका इस्तेमाल होता है ताकि आप ऑटोस्ट्रादा से बाहर निकल सको। और बिल्कुल सही कह रहा है। और ऑटोस्ट्रादा में एंटर करने के लिए भी आपको एक खास लेन मिलती है, जहां पे आपको हर कमल सिंह, मैं आपको ना बाद में अब मौका देता हूँ हाथ कुछ सवाल पूछने का, ठीक है। ये वाला वेरो है। तो ऑटोस्ट्रादा में एंटर करते वक्त भी हम करते हैं कोर्स यदि अचररक्षण का इस्तेमाल। दूसरा जुमला, अच्छा, हर एक गाड़ी के हिस्से ना, उसको अप्रूव्ड क्वालिटी होना जरूरी है, यानी वो गवर्नमेंट टेस्ट होती है। और छोटी से छोटी लाइट बल्ब भी होगी ना, वो सब कुछ ओमोलोगातो या अप्रोवातो होना जरूरी है। पर diminuire rumore, अगर शोर कम करना चाहते हो, क्योंकि हम चाहते हैं आप शोर कम करें, हम वो नॉइस पोल्यूशन मानते हैं हमें, ए नेसेसाrio, जरूरी है, far sostituire, बदल देना, तब्दीली करना, मरमीता रोविनाता। जो मरमीता होता है ना, जो मतलब आपका साइलेंसर, अगर वो रुविंड हो गया, खराब हो गया, उसको बदल दो। कौन ऊना अप्रोवाता पर क्वेल tipo di veicolo, और उसको दूसरे उससे बदल दो जो बिल्कुल आपकी गाड़ी के लिए मुनासिब हो, जो अप्रूव्ड क्वालिटी को हो। और ये भी वेरो है। दोबारा सुन लो।
Per diminuire il rumore è necessario far sostituire la marmita rovinata con una approvata per quel tipo di veहिकल। और ये बिल्कुल सही कह रहा है। देखो तीसरी जुमला आया, कोई तस्वीर नहीं आई। मुझे पता है आपके दिल में होता है कि ओई, अभी अब तक कोई तस्वीर नहीं आ रही है, तो मुश्किल होता है जवाब देना। तो सुने, ये चीज आपको मैं आसान कर देता हूँ। जीबीपी दोस्तों से लाती है, आपको फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमेशा फालसू में आएगा। स्क्रीनशॉट लो इस स्क्रीन का और अपने पास जमा करके रखो। आइंदा से जब क्विज करोगे ना, तो आपको पता चले जब कोई भी जुमला जीबीपी दोस्तों से लाती से खत्म होता है, वो हमेशा फालसू होने वाला है। इसके बावजूद मैं आपको इसका सेंस बता देता तो क्या है। ये कह रहा है जिस इंसान ने बहुत सारी शराब पी रखी है ना, उसने कुछ नहीं करना, मतलब दोबारा वो इस काबिल बन जाता है गाड़ी चलाने की अगर वो नमकीन खाना खाता है। चीबीपी तौसो सलाती, इसका ये मतलब होता है। इसके लिए चीबीपी तौसो सलाती हमेशा फालसू में आएगा। आप वो देख के फालसू बोल के आगे बढ़ जाओ तो हमारा टाइम बच जाता है, वो 20 मिनट जो हमारे होते हैं ना वो बच जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये चौथा है। कहते हैं numero di posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione। एक गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं वो इंडिकेट किया जाता है गाड़ी के पेपर के अंदर, जो है ना कार्ता दी सर्कुलेशन। हाँ, आपको लिखा होता है कि आगे कितने लोग बैठ सकते हैं, पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं, हमेशा आपको मिलेगा। और आपको कभी भी उनसे ज्यादा लोगों को बिठाने की इजाजत नहीं है। अगर आप ज्यादा लोगों को बिठाओगे, इसका हम कहते हैं सोवरा नूमरो, या अपने ज्यादा लोग बिठाए, उसके लिए आपकी लाइसेंस की पॉइंट कट सकती है, जुर्माना भी मिल सकता है। और ये बिल्कुल सही कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट। अभी, अच्छा, इम्पियांती दी फ्रेनातुरा ये क्या है? ये आपका ब्रेक का सिस्टम है गाड़ी का। ये बनता है 16-17 हिस्सों से। अच्छा, तो अभी क्या होता है ब्रेक का सिस्टम, जब आप ब्रेक का सिस्टम इस्तेमाल करते हो, जब कोई भी चीज मूवमेंट करती है, रगड़ने की वजह से गर्मी पैदा होती है। तो और वो गर्मी जो एनर्जी है ना वो तब्दील होती है, तो कहते हैं एनर्जी अच्छी नेतिका। काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी जो पैदा होती है कोई चीज के हिलने से, झूमने से। तो कहता है कि dell'auto veicolo viene trasformato in calore grazie all'attrito। उसकी तब्दीली होती है कलोर यानी गर्मी में। ग्राज अथरीतो, ये शुक्रिया नहीं अदा कर रहा है, ये कहते हैं इसकी बदौलत, अथरीतो यानी रगड़। अगर आप अपने हाथों को भी रगड़ोगे ना, थोड़ी देर में वो गर्मी पैदा होती है, तो बिल्कुल इसी तरह आपका ब्रेक भी गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल आपको यही कहा जा रहा है कि negli impianti di frenatura la energia cinetica dell'autoveicolo viene trasformata in calore grazie all'attrito। और ये भी वेरो है, ठीक है। अभी मैंने मैं जब मैं बोला ना कि फोटो आएगी तो ऐसा आसान होता है, लेकिन कोई भी जुमला नहीं आ रहा तस्वीरों वाला ना, तो देखो। खैर बेफिक्र हो जाओ, मेरे स्टूडेंट डरते नहीं है। हाँ, नहीं, हर हर कमाल ये वेर खा गलत है। उन्हीं का मेहनती जो होगा ना हमेशा फालसू में आएगा। इसकी भी तस्वीर ले लो। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बम्पर मिलती, बोनस मिलती है कि जिसके आपको वक्त नहीं गुजारना, दिमाग नहीं खपाना सोचने के लिए कि वेरो हो गया फालसो। आपने उन्हीं का मेहनती देख लिया और आपको पता है कि ये हमेशा फालसो होगा। तो देखिए क्या कहता है, ले जाके ये मैं बता भी रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखो कि ये फालतू में आएगा। मैं वजह भी बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि मोटरसाइकिल की जो जैकेटें बनती है ना, उनका सिर्फ काला रंग हो सकता है, लेकिन गलत है, मुख्तलिफ रंग के मिल सकते हैं। इसका काला रंग होना जरूरी नहीं है। तो दोबारा सुन लीजिए। ले जाके d'uso motociclistico per essere omologati devono essere unicamente di color nero। ये बिल्कुल फाल्सो है। अभी स्पाazio di frenatura क्या है? स्पाazio di frenatura मतलब मानो के रंजोत राणा यहाँ पे उनकी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कोई खतरा देखा, उन्हें फौरन ब्रेक के ऊपर पैर दबाया, लेकिन गाड़ी फौरन रुकती नहीं, इधर आगे जाके रुकती है। और जो फासला गुजरता है ब्रेक लगाने के दौरान, उसे हम कहते हैं दिस स्पाazio di frenatura, ब्रेक का फासला। कहते हैं वो डिमिनुइश, कम हो जाएगा अगर वो स्रादा इन सलीता है। स्रादा इन सलीता मतलब ऊपर चढ़ने वाला रास्ता। जो भी रास्ता ऊपर चढ़ता है तो जाहिर सी बात है, अगर रंजोत ऊपर चढ़ रहे थे तो ये फासला कम हो जाना था। ये आप सारों को पता है लॉजिकली। तो इसके लिए ये वाला वेरो है। दोबारा सुन लीजिए। il spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita। और ये वेरो है। अभी कहता है la sospensione della patente è disposta। कहता है कि आपकी लाइसेंस सस्पेंड हो सकती है quando il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica। अगर एक इंसान शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उसकी लाइसेंस सस्पेंड हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर आपकी लाइसेंस अगर आप शराब के नशे में पकड़े पकड़े जाते हो, ठीक है। अभी ये कहता है अगर आप, मैं आपको पहले इस चीज को पहले आप ना हिंदी उर्दू में समझ लो। अगर आपका मुसाफिर जो आपके साथ दोस्त बैठा है,
और वो सड़क की तरफ वाला दरवाजा खोलना चाहता है, तो आपका फर्ज है उसको याद दिलाएं कि दाएं हाथ का रास्ता दरवाजा खोलने से पहले पीछे देख लो, कोई पैदल चलने वाला या कोई साइकिल तो नहीं आ रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप लाइसेंस चाहते हो तो जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी आपको। तो कहता है ओपोर्टूनो, मुनासिब होगा, अच्छा होगा कि il conducente di autoveicoli in sosta, जो ड्राइवर एक गाड़ी को सोचता करता है, पार करता है, सुल्लातो यानी तरफ, कौन सी तरफ, सिनिस्ट्रो सी नस्रादा उर्बाना सेंसो उनिको, बोलते हैं अगर वो एक तरफा रास्ता था और उर्बाना यानी सड़क के अंदर था, और वो सड़क के लेफ्ट साइड में गाड़ी को पार करता है, अभी तो ज्यादा खतरनाक है कि आपका जो दोस्त राइट में बैठा वो दरवाजा खोलेगा तो तंग रास्ते में हो सकता है कि गाड़ियां ठुक सकती है। Ricordi al passeggero, याद दिलाए मुसाफिर को, di prestare particolare attenzione, खास ध्यान दीजिए, ai veicoli che sopraggiungono prima di aprire la portiera, जो गाड़ियां पीछे से आ रही है इसके पहले कि आप दरवाजा खोले। और ये बिल्कुल सही है, मुनासिब होगा। यकीन करो इटली में हर साल हजारों लोग मर जाते हैं इस वजह से, सिर्फ कि इंसान ने दरवाजा खोला था बिना देखे। गाड़ियां ठुकती, स्कूटर ठुकती है, साइकिल ठुकती है, और नुकसान तो मर जाना, डेथ की बात कर रहा हूं, लेकिन नुकसान तो बहुत लोगों का होता है। तो ये बिल्कुल बेरो है, दोबारा सुन लो। È opportuno che il conducente di autoveicolo in sosta sul lato sinistro di una strada urbana a senso unico ricordi al passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono prima di aprire la portiera, ये वेरो है। और अभी कहता है, जब ये कोई जुमला कहेगा ना कि आपको लगता है कि आप जब गाड़ी चलाओगे आपका हमेशा फोकस रहेगा सड़क के ऊपर, हमें पता है ये नामुमकिन है। तो जब ये जुमला कहता है कि जितना एक इंसान सड़क को ध्यान दे सके उसकी कोई हद ही नहीं है, तो ये तो बड़ा सरेआम झूठ है। तो कहता है la quantità di attenzione che si può prestare alla strada, जितनी आप अटेंशन दे सकते हो सड़क के ऊपर, mentre si guida, जब आप चलाते हो गाड़ी चलाते दौरान, ए illimitata, अनलिमिटेड है। लेकिन ये फाल्सो, ऐसा नहीं है, हमारी हदें होती है, हम इंसान हैं, हम हमेशा फोकस नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये फाल्सो है, la quantità di attenzione che si può prestare, ये वेरो। अभी आप टाइम देखें, हमेशा अंदाजा आना चाहिए, क्योंकि पता है सबसे बड़ा डर क्या होता है, लोगों को जल्दबाजी में वो दे देते हैं, उनको लगता है 20 मिनट जल्दी गुजर जाएंगे, लेकिन 20 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है, देखो काफी टाइम है। तो अभी बस अभी सुनो क्या कहता है। अभी हो सकता है मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए मैं मुकम्मल ना कर सकूं पूरे 20, लेकिन फिर देख देते हैं हम। Nel caso in cui a un passaggio livello, अगर कहता है कि अगर ये सिचुएशन क्या है, आप सोचो, आप इमेजिन करो, सिर्फ पढ़ने से बदले में आप सोचो कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं और मेरी गाड़ी ट्रेन के पटरी के बीच में रुक गई है, ट्रेन, और ट्रेन आ सकती है कभी, और उसकी दौरान ये एक फाटक बंद होने लगी, यानी खट आपको घंटी सुनाई दे रही, टिंग 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 टिंग, यानी कभी भी ट्रेन आ सकती है। तो सुनो क्या करना है। Nel caso in cui passaggio livello, बोलता है ये passaggio livello होता है जब रेलवे क्रॉसिंग होती है, ci si trova ancora sui binari, आप अपने आप को सड़क पे मौजूद फरमाते हो, पटरी binari यानी पटरियों के ऊपर, col proprio veicolo, अपनी गाड़ी के साथ, quando le barriere cominciano a chiudersi, जब फाटक बंद होना शुरू होते हैं, occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria, कहते हैं बहुत ही जल्दी से कुछ भी करो और ये खाली करो ये जगह, ये ट्रेन की पटरियों को, से necessario anche fondando le barriere, जरूरत पड़े तो फाटक फाटक को तोड़ भी दो। सोचो इतनी बड़ी, और ये बिल्कुल वेरो है, ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी एक ट्रेन से ठुकी तो हजारों लोग की जान जा सकती है, और इसके लिए ये बेरो है। तो दोबारा सुनो। Nel caso in cui a un passaggio a livello ci si trova ancora sul binario col proprio veicolo, quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria, se necessario anche fondando le barriere, è vero है। चलो एक साइन आ गया बार बार जुमला साइन के साथ आया है, देखो। जो भी साइनें लाल रंग की होती है, आसमान की तरफ देखते हैं, भगवान खुदावन हमें बचाए, ये खतरे की साइनें हैं, जो आप 150 मीटर पहले बताती कौन सा खतरा आने वाला है। अभी खतरा क्या बताया गया है कि सड़क दोनों तरफ से तंग हो रहा है, ओके। तो इसको बोलते हैं restringimento, ओके। तो कहते हैं segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata, आगाह करता है कि यहाँ पे सड़क तंग हो रही है, और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। ये देखो साइन, जो भी साइन है गोल होती है, ब्लू होती है, हुक्म करने वाली साइन, इसे कहते हैं सिग्नल दी ऑब्लिगो। आपको अगर मानो कि अब यहाँ पे अब्दुल अहद खड़े हैं, उनको ये नजर आ रहा है, इसका मतलब अब्दुल अहद को पता है कि इस चौक में मुझे सिर्फ राइट हैंड जाने की इजाजत है, सीधे और लेफ्ट नहीं जा सकते।
तो ये कह रहा है इंडिका सेंसो उनिको पैरेलल। सेंसो उनिको पैरेलल होता है कि अगर आप दाएं हाथ जाए या बाएं हाथ जाए, दोनों तरफ एक तरफा होने वाली है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा। ये एक तरफे सड़क की बात नहीं कर रहा, आपको सिर्फ मजबूर कर रहा है कि इस चौक में आपको लाजमी राइट हैंड ही जाना है, लेफ्ट या सीधे नहीं जा सकते। ये फालसो इसलिए है, ठीक है। अभी ये जो पट्टियां है ना, कहाँ मिलती है आपको? एक ऐसे साइन के नीचे जो आपको कहता है कि आपका पहले गुजरने का हक है, जिसका रंग होता है ऑरेंज, ऐसे होता है ना। और वो कहता है कि जिस सड़क पे आप जा रहे हैं वो मेन रोड है, और उसके नीचे अगर आपको ए मिल गई तो ये बता रहे हैं मेन रोड का रवैया क्या है। कि आप जाओगे तो पहले आपको राइट हैंड में एक पतली सी गली, यानी कम अहमियत रखने वाला सड़क मिलेगा, लेकिन आप डरे मत, आप जा सकते हो आगे। और आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक और गली आएगी। इसी तरह अगर आपको इसके नीचे ये मिल जाता है तो आपको होता है जिस मेन रोड के आपका पहले गुजरने का हक है ना, वो मोड़ रहा है। आप उम्मीद करें कि दो गलियां कोशिश करेगी मेन रोड पे आने के लिए, लेकिन आपके लिए रुक जाएंगी। लेकिन आपने फिर भी धीरे से जाना, संभालो, बेशक आपका पहले गुजरने का हक है, तेजी से नहीं गुजरना। Il pannello integrativo in figura vengono posti sul segnale di diritto di precedenza, बोलते हैं आपको मिलेंगे ये जो साइन बताया था ना पीला और रंग वाला, जो बताया आपका पहले गुजरने का हक है, diritto di precedenza, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ठीक है। अभी ये जो साइन है, ये आपको मिलती है, बताता है कि देखो क्या हो रहा है। आप साइन को देखिए, अब ये तीन कोने वाले खतरे के साइन तो है नहीं, आसमान से तो नहीं बोल रही, ये जमीन की तरफ है, ये दायरे पृछने के साइन है। यानी आपको याद दिला रहा है कि याद रखो आप मेन रोड पे नहीं चला रहे। यानी अगली चौक में आपको दाएं बाएं आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 320 मीटर के आपको स्टॉप साइन मिलने वाली है, आपको रुका जाएगा। तो स्टॉप साइन में आपको हर सूरत हाल में रुकना पड़ता है, बेशक आपको नजर भी आ रही, गाड़ियां नहीं आ रही दाएं बाएं हाथ से, फिर भी स्टॉप मतलब आप रुक जाए। तो कहता है सीनियल raffigurato è segnal di preavviso, ये निशानदारी आपको खबरदार करती है, पहले से आगाह करती है। di fermarsi e dare precedenza, ये वेरो है। इसके अलावा जो लोग को मैं आप सारों को दरख्वास्त करता हूं, आप ऐसे करें, ये स्टॉप साइन ना ऐसे नोट करें। अगर मैं आपको पूछूं कभी भी कि आपको स्टॉप साइन इटालियन जबान में कैसे बोलते हैं, तो आपने बोला स्टॉप साइन को कहते हैं fermarsi e dare precedenza। अक्सर मोटरिज्जेशन इस अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उनको यह पता है कि गैर मुल्कियों को नहीं पता ये स्टॉप की बात कर रहा है, तो उनको लगता है कि गलत है, लेकिन ये सही कह रहा है कि आपको 320 मीटर के बाद में आपको फरमार्शीदारी प्रेसिडेंट स्टॉप की साइन मिलने वाली है, और ये सही कहता है। अब ये साइन ना, पता है ये आपको सड़क शहरों के सेंटर में मिलती है, जहां पे गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है, जहाँ पे बड़ा इलाका जहाँ पे सिर्फ फैमिली अपने बच्चों के साथ घूम सकती है, या उनको डरने लगे कि कोई गाड़ी आके ठोक जाएगी। यहाँ पे आर्या पे दोन आ रहे हैं, पैदल चलने वालों की जगह है। और उसके नीचे आपको पट्टी नजर आ रही है कि बता रहे, लेकिन इसके अंदर कौन सी गाड़ियां जा सकती है? अपाइजों की गाड़ियां जा सकती है, या तो कोई भी इमरजेंसी वाली गाड़ी, पुलिस हो या कार्बिनियरी या फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस हो, जिसकी ब्लू लाइट या सायरन चलती है, वो जा सकती है। और जो भी डिलीवरी करने वाला आता है, मानो कि अभी मानो हरविंदर सिंह ने या श्वेता पाठक ने इस आर्य पिदोनाल में कॉफी शॉप खोल रखा है, तो उनकी डिलीवरी करने वालों को वो बोलेगी कब आना है, तो उनको इजाजत है जब उनको टाइम दी जाती है। तो ये सारे लोग जा सकते हैं आर्या पिदोनाले में। तो ये जुमला कहता है il segnale raffigurato indica presenza di venditori ambulanti। पता है वेंडिटोरी एम्बुलांती होती है जो रेडियो में सब्जियां बेचते हैं, उनको बोलते हैं जो हम देसी मुल्कों में होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई वेंडिटोरी एम्बुलांती नहीं, चलती फिरती गाड़ी में आप सड़क में कुछ बेच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये साइन पता है, आपने देखा होगा स्पीड लिमिट की साइन जो लाल और गोल होती है, उस पर 50 लिखा है, यानी आपको 50 के ऊपर चलाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको आगे जाके ये साइन नजर आती है ब्लैक एंड व्हाइट में कैंसिल की गई, इसका मतलब है, याद है आपको पहले मना किया था 50 के से ऊपर चलाना, इसके बाद में आप 50 के ऊपर भी चला सकते हो, लेकिन आपको जिस सड़क में गाड़ी चला रहे हो उसकी स्पीड लिमिट के अंदर अंदर चलाना है। Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50, ये निशान कहता है मना करती है आपको 50 से ऊपर चलाने के लिए। नहीं मना कर रही, उल्टा आपको बोल रही है इसके बाद चला सकते हैं अगर दिल करे तो आपका, ठीक है। अभी कहता है अभी अब ओवरटेक करने की तीन हरकतें होती है। ओवरटेक करने की जब आप ओवरटेक करते हो ना, एक होता है हरकत जो आपकी मानो कि आपके कमरान अली को एक गाड़ी को ओवरटेक करनी है, ठीक है। तो इस एक होता है फाजिदी अविचिनामेंट, तो आप गाड़ी के करीब आते हो जिसको ओवरटेक करना है। याद रखें ओवरटेक करने के दौरान भी आपने आगे वाली गाड़ी के साथ अच्छा खासा हिफाजती फासला जारी रखना है। उसके बाद होता है फाजिदी सोरपासो या फाजिदी अफियांकामेंट, ओवरटेक करने की हरकत। और तीसरी हरकत होती है फाजिदी रिएंट्रो, वापस लौटना। तो वापस आप लौटोगे तो आपको यकीन ये होना चाहिए कि जिसको आपने ओवरटेक किया उसको नौबत ना आए कि झटके से ब्रेक के ऊपर पैर दबाना पड़े, क्योंकि अगर ऐसे करना पड़ता है तो आपने उसको ओवरटेक नहीं किया, आपने उसका रास्ता काटा है, और ये गलत है करना। तो यही देखो जुमला क्या कहता है, कहते हैं dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, इसके बाद कि आप एक हरकत कर चुके हो ओवरटेक करने की, il conducente
यानी ड्राइवर यानी आप del vehicolo deve riportarsi a destra, उसने अपने आप को वापस दाएं हाथ में वापस लौटाना है appena possibile, लेकिन फौरन नहीं, जब मुमकिन है, senza creare pericolo o intralcio, बिना कि आप दूसरों के लिए खतरा या रुकावट पैदा करो। और ये बिल्कुल सही है। अभी ये जो इसको हम बोलते हैं दे लिनियतोरी, ये आपको मिलेगी सड़क के बीच में कोई रुकावट बताने के लिए। ये जो पीली चीज है ना, रिफ्लेक्टर है, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है वो ऐसे चमकती से खुद रोशनी दे रही है। ये भी साइने सारी हमारी साइनें चमकती है। अब ये हुक्म करने वाली साइन के तीर नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है गिरा हुआ है। जब गिरे हुए तीर नजर आते हैं तो आपको दाएं बाएं हाथ मोड़ने को नहीं कहा जाता है। आपको कहा जाता है देखो ये रुकावट जो है ना, आपने राइट से गुजरना है, पसारे करना है। तो कहता है viene utilizzato per segnalare un ostacolo, इसका इस्तेमाल होता है खबरदार करने के लिए कि यहाँ पे एक रुकावट है, और ये बिल्कुल सही कहता है। आ, अभी ये कहता है प्रीमा, आपको एयरबैग तो पता होगा ना, एयरबैग वो गुब्बारा फूल जाता है जब गाड़ी ठुकती है, तो आपको ठुकने से नुकसान से बचाता है। प्रीमा di iniziare a guidare un veicolo, इसके पहले कि आप गाड़ी चलाना शुरू करें, bisogna disinserire airbag del lato conducente, कहते हैं ड्राइवर की तरफ वाला एयरबैग को बंद कर दो कि वो फूले ना। क्यों भाई, अगर आप एयरबैग वाली गाड़ी खरीदते हो कि आपकी जान बचे, तो कौन सा बंदा है कि अपनी एयरबैग वाला बटन बंद कर देगा? ये गलत है। ये करना जरूरी नहीं है, एक्चुअली खतरनाक होगा कि एयरबैग तो बोलता है prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna disinserire airbag del lato conducente, ये गलत है। की इंटेंड cambiare corsia, जो इरादा इंटेंशन रखता है लेन बदलने का, ड्राइविंग लेन को, non deve azionare indicatore di direzione, बोलते हैं इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है ये झूठ बोल रहा है ना, सेला स्ट्रादा है, मतलब अगर रास्ता खाली है तो क्या जरूरत है इंडिकेटर इस्तेमाल करना? ये गलत है, मैंने आपको सारों को बताया है। आप हमेशा सारे कानून का अमल करें, बेशक कोई देखे या ना देखे, क्योंकि हमारी सड़कों में, आपको पता है मैं खुद हुकूमत के, मैं पुलिस फोर्स के साथ काम करता हूँ, हमारे सब जगह वीडियो कैमरास होते हैं। तो कोई हो ना हो, आपने हमेशा सही करना है। आप लेन बदलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिकेटर का हाथ जाना चाहिए, बेशक कोई देखे ना देखे। तो ये बोलता है कि जरूरत नहीं है करने की, झूठ कह रहा है, इसके लिए फाल्सो है, ठीक है। अभी दोताती दी cambio automatico वाला फालसू आएगा, क्योंकि पता है क्या कह रहा है ये, रोता है del ट्रैम, ट्रैम की पटरियां, ओ तुम्बिनी प्रेस, तुम्बिनी क्या होती है? जो सड़क के ऊपर गटर के ढक्कन होते हैं वो लोहे के होते हैं। जब लोहा रबड़ से रगड़ता है तो वो फिसल सकता है बड़ी आसानी से। गाड़ियां भी फिसलती है, लेकिन हमारी चार चक्कियां होती हैं, हम गिरते नहीं है, दो टायर वाले गिर जाएंगे। तो कहते हैं प्रेजेंट उसला करे ज्यादा stradale costituiscono pericolo per un conducente di veicoli a due ruote, खतरनाक है दो टायरों की गाड़ियों के लिए। तो इतना सही बात बोल रहा है ये। अभी अब तक तो सही कह रहा था, गलती क्यों हो गई है? बोलता है सिर्फ तब खतरनाक है जब वो जो दो टायर की मोटरसाइकिल है ना, गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, वो ऑटोमेटिक हो, गियर वाली है, तो ही खतरनाक है। नहीं, हर सूरत हाल में खतरनाक है, बेशक ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, वो खतरनाक होने ही वाला है। दोबारा सुनो, le rotaie del tram presenti sul carreggiata stradale costituiscono pericolo per un conducente di veicolo a due ruote nella sola eventualità del cambio automatico e falso। 12 सेकंड रह गए हैं हमारे। चलो, टाइम खत्म हो गया, लेकिन सुनो, मैंने कितने आराम से आपको समझाया है, तो भी मेरे सिर्फ 4 जुमले रह गए थे जो मैं कर नहीं पाया। अगर आप क्विज के दौरान कर नहीं पाओगे, तो जो जो सवाल के जवाब आपने नहीं दिए ना, वो मानेगा कि आपने गलती की है। इसके लिए टाइम देखना। लेकिन पता है क्या, अक्सर गलती उल्टा होती है, लोग जल्दबाजी में बहुत सारे जवाब दे देते हैं, और वो देखते हैं, उनको डर लगता है कि टाइम खत्म हो गया इसके लिए। लेकिन आपको मैंने बताया, आज अंदाजा दिया कि कितना लंबा टाइम होता है, 2:20। अभी आज हमारी क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था कि ये सवालों के जवाब दूंगा आपको। ये सवाल ये है कि सबको पता है कि यूरोप में लाइसेंस के बिना जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और सबको ये भी पता है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए काफी मालूमात ऑनलाइन पे है, ठीक है, ये भी आपने देख लिया। इसके बावजूद लोग करते क्यों नहीं है? और अगर करते हैं, एक तो करते क्यों नहीं आपको बताऊं, गाइडेंस नहीं होती, उनको पता नहीं होता क्या करना होता है। अक्सर लोग सबसे बड़ी, ये बोलते हैं सबसे बड़ी बुरी चीज क्या है दुनिया में, बुरी चीज है इग्नोरेंस, के पता नहीं होता लोगों को, उसका कोई हल नहीं है। तो आपको मालूमात होनी चाहिए, वो भी सही सोर्स से, कि आपको कोई जो आपकी सच में कदर करे, वो चाहता है कि आप पास हो और आपके लिए करने के लिए तैयार है। और अभी जो लोग, मानो कि सारों ने, किसी ने, मोहसिन ने, अब्दुल अहाद ने, रंजोत राणा ने, या शाहमीन ने बेहतरीन तैयारी की, सब कुछ सीख लिया, और उनको, कोई कोई देशियों को तो फक्र होता है कि मैंने अकेले क्या खुद किया,
वो करने के लिए वो यूट्यूब पे देख देख के एग्जाम देते रहते हैं, बेचारे पास नहीं होते फिर भी देते हैं, उनको लगता है कि एडम में कभी ना कभी तो पास हो जाऊं। यहाँ पे मैं इंसान को जानता हूँ जिसने 18 बार एग्जाम दिए, पास नहीं हुए, लेकिन ये जिद पे अड़ा रहा कि भाई मैंने अपने आप में किसी और को मदद लिए बिना की है। तो उसको ना 2 ढाई साल गुजर गए। तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो ऐसे कर रहे हैं ना, अगर कर सकते हैं, तो ये अपना टाइम नहीं पैसा वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, वक्त पैसों से ज्यादा कीमती होता है। क्योंकि अमीर से अमीर इंसान को पता है उसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन उसके पास कितना वक्त है किसी को नहीं पता। इसके लिए अगर आपको मिलता है कि मेरी अगर मैं लाइसेंस हासिल कर लूं, हरकमल सिंह ने लाइसेंस हासिल करी, उसी दिन से उसको लाइसेंस नौकरी मिल सकती है ड्राइवर की, जो कम से कम मिनिमम वेज के हिसाब से 1800 1800 की सैलरी होती है। तो अगर आपको 1800 की सैलरी मिल सकती थी, तो आप मल्टीप्लाई करें 2 ढाई साल के लिए, इतने सारे पैसे आपके अकाउंट में कम है। जब आपको महसूस होता है कि मेरे ना करने से कितना नुकसान हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं किसी भी चीज का मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूं लाइसेंस हासिल करने के, वो खर्च नहीं हो रहे हैं, वो इन्वेस्ट हो रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, ताकि मैं बाकी सारे मेरे खर्चे कर सकूं। तो और अभी आखिरी जुमला ये है, सब कुछ पता होने के बावजूद स्टूडेंट फेल क्यों होता है? पता है, सबसे पहले आप जाते हो पैनिक मोड में। जब इंसान जाता है वो डर डर के जाता है, क्योंकि अब तक वो डर के जाता है मैं फेल हो जाऊंगा। जब आप पैनिक मोड में जाते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ना एकदम आपका जो इसके पीछे, आपका दिमाग के पीछे एक चीज को होता है, इसको होता है अमिगडोला। आप गूगल में देख लें अमिगडोला क्या होता है। ये आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। आपको इतना खौफ होता है जैसे कि आपकी जान खतरे में है। बेशक आपको पता है जान खतरे में है नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपको इतना डराता है जैसे कि आपकी जान खतरे में है। इसके लिए जल्दबाजी में समझदार बंदा भी गलती कर लेता है। तो इसके लिए आता है अम्बरीश पतेंते का कमाल, क्योंकि मैं ब्रेन ट्रेनर हूं, मैं आपको हर टेक्निक बता सकता हूं, मालूमात देने के बावजूद कौन सी चाबियां आपके दिमाग के ताले को खोलेगी। इसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, उनको 100% यकीन होता है कि अगर मेरे सर के ऊपर मेरे अम्बरीश का हाथ है, वो मुझे पास करवाएंगे। क्योंकि मैं हर एक बंदे को हाथ पकड़ के पास करवाता हूं। आपके एग्जाम के एक दिन पहले आपको अकेले 1-to-1 क्विज करके तैयारी करता हूं। क्योंकि आपके एग्जाम का दिन में जो करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिस एक रात पहले क्या किया था वो आप उसको नेक्स्ट डे पता चलता है। तो मैं मेरे स्टूडेंट को बताता हूँ कौन सी दिमागी सूरत हाल में आपको सोना है, ताकि आप कल कामयाब हो। सोचो ऐसा कौन करता है? तो मैं आपके दिमाग में उस बीज बो देता हूं कि अभी आप ऐसे सो जाओ, 6 बजे उठ के दोबारा आप मेरे स्टूडेंट के साथ मैं तैयारी कराता हूं कि देखो ऐसे खड़ो, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोच रखनी है, ऐसे पास होना है। तो ये करने के बाद उनको जब क्लास में एग्जाम देने जाते हैं ना, यकीन करो उनको मेरी आवाज गुनगुनाती है और ऑडियो वाली आवाज उनको नहीं गुनगुनाती, इसके लिए वो पास हो जाते हैं। खैर, आपको अगर मेरे बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करनी है, आप गूगल से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अपनी तारीफ करना मुनासिब नहीं होता। आप एआई से पूछे, जिनको पूरी मालूमात होती है नेट में क्या हो रहा है। और हमारे सोशल मीडिया पे सब कुछ देख लीजिए, कौन से ऐसे टेक्निक्स में हम दे रखे हैं, राज दे रखे हैं, ताकि दिमाग के ताले को खोल रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई और आपको थोड़ा बहुत ना दिल के अंदर आग जली रहे क्योंकि मोटिवेशन भी एक चीज होती है, वो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट का जाले रखता हूँ। ठीक है? तो मैं आप शुक्रिया आपका वक्त को हमें देने का, संडे का। आप अगर ये पैगाम अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कर सकते हो। नोट करें, हमारी एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, अभी बहुत सस्ते प्राइस में चल रही है। आप जाकर सिर्फ ब्राउज करके हमारी मालूमात हासिल कर लो, बेशक आप कुछ ना करो लेकिन पता तो है आपको। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको वक्त देने का। हैव ए लवली संडे। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।